जय हिंद साथियों आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता पर आधारित 25 प्रश्नों को हल करेंगे। यह हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 25 प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के मेनू में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न नंबर 26, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ था। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1922 होगा। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 27वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, यहाँ पर जोते गए होगा, हल से जोते गए खेत के साक्ष्य, यहाँ खेत है, हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो वह मिला है कालीबंगा से। हल से जोते गए खेत के साक्ष्य जो मिला है कालीबंगा से मिला है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा होगा। हमारा अगला प्रश्न नंबर 28, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है या कहाँ से है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शिवालिक पर्वतमाला से है। शिवालिक पर्वतमाला से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि सरस्वती नदी वहीं से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा कहाँ पड़ता है। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा जो पड़ता है वह मांडा, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा, वहीं पर इसका सबसे उत्तरी हिस्सा पड़ता है। पूर्वी हिस्सा पड़ता है उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी हिस्सा पड़ता है सुत्का गेंडोर पाकिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। 31वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें खुदाई से मिलती है या पुरातात्विक उत्खननों से मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पुरातात्विक उत्खननों से होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, किसने सरस्वती नदी का प्रवाह मार्ग जानने के लिए 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया था। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी B.S. वाकड़कर ने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया था सरस्वती नदी का प्रवाह मार्ग जानने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। चनहोदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन का केंद्र मिला है, यस मिला है। लोथल क्या व्यापारिक केंद्र था। तो यह व्यापारिक केंद्र था। मोहनजोदड़ो से 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है। तो नहीं, 12 कमरों वाला अन्नागार जो मिला है वह मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है, वह हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से जो मिला है वह बृहद अन्नागार का साक्ष्य मिला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट। मोहनजोदड़ो से 12 कमरों वाला अन्नागार नहीं मिला है, यह हड़प्पा से मिला है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के कहाँ पड़ता है, लड़काना ज़िले में ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो काम करता है वह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा कहाँ पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है और सबसे दक्षिणी सीमा जो पड़ता है दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दायमाबाद होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए
पश्चिम की ओर बने दुर्ग को माउंट एबी की संज्ञा किसने दिया था? तो साथियों पश्चिम की ओर बने दुर्ग को माउंट एबी की संज्ञा दिया था वह व्यक्ति थे मोर्टिमर व्हीलर ने। मोर्टिमर व्हीलर ने जो हड़प्पा नगर थी उसके पश्चिम की ओर बने दुर्ग को माउंट एबी की संज्ञा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां प्रश्न है कि सुरतगोई पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो साथियों यह जो स्थल है सुरतगोई पुरातात्विक स्थल यह वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। सैंधो सभ्यता में 6-6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला एक अन्नागार यानी कि गोडाउन जहाँ पे अन्न यानी अनाज रखा जाता है किस स्थान से मिला है? तो 12 कमरों वाला जो गोडाउन था यानी अन्नागार था वह हड़प्पा से मिला है, ना कि मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार यानी कि बहुत बड़ा ग्रेट गोडाउन मिला है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हड़प्पा से मिला है 6-6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला अन्नागार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार था। उस समय व्यापार बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए व्यापार इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल अफगानिस्तान में पड़ता है? तो साथियों हड़प्पाई स्थल जो हैं 2 अफगानिस्तान में पड़ते हैं। एक सुरतगोई जो कि हमने पहले बता दिया है और एक मिताथल भी अफगानिस्तान में ही पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मिताथल होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। 43वां प्रश्न है बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज किसने किया था जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ब्रजवासी लाल जिनको हम बीबी लाल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज किया था जिसके लिए इन्हें वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन ब्रजवासी लाल इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? तो साथियों यह तो सबको मालूम है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में किया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। सॉरी साथियों लग रहा है 45वां प्रश्न छूट गया है। प्रश्न नंबर 46 है कि किसने एंशिएंट साइट ऑफ लास्ट सरस्वती रिवर नामक सर्वे को प्रकाशित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कार्लाइल है। कार्लाइल ने ही एंशिएंट साइट ऑफ लास्ट सरस्वती रिवर नामक सर्वे को प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ ज़िले में, तो यह पड़ता है गुजरात के कच्छ ज़िले में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है, सही है। रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो यह गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में पड़ता है, तो यह गलत है। तो इसमें लिखा भी है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट क्योंकि यह गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में पड़ता है, न कि पंजाब के रूपनगर ज़िले में। बनवाली हरियाणा के हिसार ज़िले में पड़ता है। यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही। बी इज़ करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है 48। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, किससे बनाते थे? तो साथियों सबको मालूम है कि वह पक्के ईंटों से बनाते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पक्के ईंटों से होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 यानी 49। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किससे यहाँ पर किससे है परिचित नहीं थे? टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बर्तन से, तलवार से, बाट माप से या तांबे की कुल्हाड़ी से? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी तलवार से। तलवार यानी कि लोहे से वो परिचित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है 50वां क्वेश्चन।
लोथल के उत्खनन का कार्य किसने आरंभ किया था? तो साथियों लोथल के उत्खनन का कार्य जो आरंभ किए थे वह व्यक्ति थे रंगनाथ राव। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रंगनाथ राव होंगे। साथियों हमने इससे पहले एक प्रश्न गलत करा दिया था पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 16वां है, उसमें हमने आपको उत्तर गलत बता दिया था। तो उसका सही उत्तर आप जान लीजिए कि क्या होगा। सर्वप्रथम किसने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु संस्कृति कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु संस्कृति कहा था। हमने उत्तर उसमें यह बता दिया था, मोर्टिमर व्हीलर ने यह उत्तर गलत है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। साथियों हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।